बतौर हिंदुस्तानी बात करूँगा। ठीक है। मसला ये है कि यहाँ पर जो इंटरनल मामले हैं, जो मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट का है, मेरा मेन जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट हुआ नहीं। डेवलपमेंट यहाँ हरदोई में कुछ लोगों का हुआ है और उसके अलग अलग फैक्टर हैं। नाम बताइए किनका हुआ? अरे जो लोग हैं, जो हरदोई सदर से हैं और जो उनके साथ लगे हैं, उन्हीं का डेवलपमेंट। अग्रवाल परिवार। अदरवाइज आप कुछ भी बोलो भाई, हरदोई सदर से कौन है? नितिन अग्रवाल हैं अभी। जो भी हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी जब हम लोगों की गेहूं की बुआई हुई थी तो हम लोगों को डीएपी की किल्लत बनी रही। फिर जब हम पानी लगने का टाइम आया 20-25 दिन के बाद, तब हमको यूरिया की दिक्कत रही। हमको जब वक्त पे ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ती है तो हमको कुछ नहीं मिलता। ये पिछले हम 4-5 साल से लगातार देखते चले आ रहे हैं। जानवरों का मुद्दा जो है वो बहुत ख़तरनाक हमारे लिए। क्या मुद्दे रहेंगे फिर आपके इस बार, जब आप कह रहे हैं कि हालात इस तरह से? ये रहेंगे कि इन चीज़ों का स्थायी इलाज होना चाहिए। बदलाव आने वाला है और दिख नहीं रहा उनको है। जो अंधभक्तों को अफीम चाट बैठे हुए हैं, दिख नहीं रहा उनको है। दिखे कैसे? दिखे कैसे? आंखें बंद हैं। मोदी मोदी, चाय चाय, योगी योगी, गाय गाय, पब्लिक बोल रही बाय बाय। इलेक्शन का मूड जो है, हम लोगों ने जो है अखिलेश यादव और मायावती जी को, हम लोगों ने सोचा कि एक बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं तो मोदी जी को लाएं। मगर मोदी जी और योगी जी जो है इतने मतलब जो है क्या हम बताएं कि खराब निकल गए कि आज उनकी ये स्थिति है कि हरदोई में 8 की 8 सीटें जो समाजवादी पार्टी में जा रही हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि हरदोई में समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है, हमारे नेता भी कहते हैं, तो वो तो भगौड़ा हैं। पहले तो बालामऊ से लड़े, एक बार हरियाणा 52 से भी लड़े, और इस बार समाजवादी पार्टी, और मैं कहना भी चाहता हूं कि अगली बार अखिलेश यादव स्वयं हरदोई से प्रत्याशी बने। और यहाँ नरेश फैक्टर चलता है, यहाँ कोई और पार्टी चलती नहीं है। और यहाँ पर 10 मार्च के बाद आपसे भी विनती है, आप आइएगा और देखिएगा, नरेश अग्रवाल जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं और कुछ चंद लोगों के कहने पर हरदोई की जनता बदल नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए किया है। हरदोई के बारे में एक बात मशहूर है, हरदोई की 8 सीटों में से 6 सीटें जिस पार्टी के पास जाती हैं, सत्ता की चाबी उसी के पास रहती है। पिछली बार बीजेपी ने ये कमाल किया था, उससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी ऐसा कर चुकी है। लेकिन सवाल ये कि इस बार क्या होगा, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। और हम भाजपा को वोट देंगे। उसकी कार्यशैली, उसका प्रशासन, शासन और माननीय नितिन अग्रवाल से काफ़ी प्रभावित है। और आज तक जब भी मतलब उनको देख के उन्होंने काफ़ी कुछ विकास किया और अभी तक की कोई विधायक बन ही नहीं पाया है, और बन भी जाएगा तो फिर कोई विकास नहीं कर सकता। यहाँ से तो मंत्री जी ही जीतेंगे, कभी उन्हीं ने कोई भेदभाव नहीं किया। और हम लोगों को पार्टी से मतलब नहीं है, हमें अपने मंत्री से मतलब है, और वो सबको एक साथ लेकर चले। कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ और खूब भरपूर विकास हुआ, तो अब की भी हम लोग उन्हीं को जिताएंगे। उनके बेटे खड़े हैं इस बार। जी, नितिन अग्रवाल बीजेपी से खड़े हैं, तो बीजेपी को जाएगा? हाँ, बीजेपी से मतलब नहीं हम लोग को, हमको नितिन अग्रवाल से मतलब है बस। तो अभी तक यहाँ पर हरदोई से कभी भी बीजेपी जीती नहीं है। इस बार जो अग्रवाल साहब, इस बार पूरी उम्मीद है, इसलिए उम्मीद है कि नितिन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उम्मीद है। अब चेहरा मायने रखता है। बस पार्टी सिर्फ चेहरा ही मायने रखता है। इंसान जो भी वोट करता है सिर्फ चेहरा देख के करता है, ना कि पार्टी देख करके। पार्टी की बेस पे कोई चुनाव ही नहीं होता यहाँ पे। यहाँ हरदोई का जो भी चुनाव होता है हमेशा वोट दिया जाता है नरेश अग्रवाल को। हरदोई लखनऊ और कानपुर के बीच बसा जिला है, जिसकी 8 जिलों से सीमाएं लगती हैं। इसलिए हरदोई का सियासी मिजाज अलग अलग इलाकों में बदलता रहता है। इलाका पिछड़ा है, इसलिए विकास की दरकार है। इसलिए इस बार वोट विकास के नाम पर पड़ने वाला है। लेकिन ओवैसी के जहरीले बयानों से माहौल में कुछ गर्मी दिखाई देने लगी है। क्या है, मुसलमानों के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी की ग्राउंड पे कितनी हकीकत है? देखिए, हकीकत कुछ भी हो, लेकिन भाजपा जो सबका साथ और सबका विश्वास की बात करती है, उसने 403 विधानसभा है पूरे उत्तर प्रदेश में, एक को भी टिकट नहीं दिया, एक को भी टिकट नहीं दिया। बात करती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का। आपको मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे जो हरदोई में नरेश अग्रवाल जी हैं, ये सपा के टिकट से बीजेपी के विधायक बने थे। हम लोगों ने समाजवादी को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने हम लोगों को ठगा
और जाके बीजेपी में मिल गए। अब जो हमारे सपा से जो विधायक हैं वो पूर्व भाजपा के विधायक हैं, वो अब जो है समाजवादी से लड़ रहे हैं। कोई भरोसा नहीं इन लोगों का कि ये कब जो है बीजेपी में चले जाएं, ये कब सपा में आ जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हरदोई की जनता अब जागरूक हो चुकी है। इन लोगों के जो छलावा है, आपस में नूरा कुश्ती है, इसको हरदोई की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और एकजुट होकर MIM पार्टी को जिताएगी, अपने लिए लड़ेगी, ना कि किसी को हराना है ना किसी को जिताना है। और हमारे लिए बीजेपी और सपा दोनों ही एक ही तरीके के हैं और हमें सिर्फ अपने समाज को हिस्सेदारी चाहिए है। और कुर्सी में जैसे स्टेज जब लगता है तो सारी पार्टियों के एक बड़े बड़े नेता बैठे होते हैं और हमारा समाज जो है सामने कुर्सी दरी मतलब वही हम लोग लेवल वही है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी जो कुर्सी से जैसे अखिलेश यादव या मायावती या जितने भी हैं राजभर हैं, सभी लोग बराबर से बैठे हैं, तो उसी तरीके से मुस्लिम समाज के भी बंदे बराबर से बैठे हैं। हरदोई सदर विधानसभा सीट पर नरेश अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नरेश अग्रवाल के बेटे और बीजेपी के उम्मीदवार नितिन अग्रवाल, जो समाजवादी पार्टी से पिछली बार चुनाव जीते थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार उन्हें उनकी पुरानी पार्टी SP के प्रत्याशी अनिल वर्मा से जोरदार टक्कर मिल रही है। उधर BSP ने हरदोई सदर से शोभित पाठक को अपना कैंडिडेट बनाकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में एक बार फिर जीत हार की डोर मुसलमानों के हाथों में आ गई है। और मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा इशू चल रहे हैं आजकल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा नहीं। यहाँ पे सिर्फ जो है शिक्षा है, रोजगार की, ये सिर्फ 2 मुद्दे मेन है जो हमेशा चलते आ रहा है। आदमी जो मेन आदमी काम करता है, डेली बेसिस पे आदमी काम करता है, उसे रोजगार ना मिले तो उसके लिए बेकार है। चाहे किसी की भी सरकार बने, अगर उसे रोजगार नहीं मिला तो उसके लिए बेकार है, कोई भी सरकार हो। और इस सरकार ने तो रोजगार ही खुले डाला है, बिल्कुल रोजगार खत्म है। नरेश अग्रवाल है, मुसलमानों का मुद्दा कोई नहीं है। मुसलमानों का मुद्दा सबसे अच्छा यही है कि हरदोई में जातिवाद नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है हरदोई में जातिवाद नहीं। और नरेश अग्रवाल किसी भी पार्टी से खड़े हों, जीतेंगे वही। नरेश अग्रवाल बड़ा नाम जी, हाँ बड़ा नाम है, हरदोई से वही जीतेंगे। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर वोट देगी पब्लिक, और पब्लिक सब जानती है। पब्लिक यही चाहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जो काम करेगी, जो भी सरकार काम करेगी, उसी को वोट दिया जाएगा। माहौल हरदोई का माहौल तो हमारे जो यहाँ के विधायक हैं नरेश अग्रवाल, उनके पुत्र जो हैं नितिन अग्रवाल, उन्हीं की तरफ जा रहा है। प्रदेश के माहौल के बारे में तो अब अलग फिजा देखने को मिल रही है। वैसे क्या फिजा है भाई? फिजा यही है कि अब से जहाँ तक है कि सपा की सीटें निकलेंगी ज़्यादा, भाजपा की सीटें इतनी ज़्यादा नहीं निकल पाएंगी। यहाँ पर पार्टियां नहीं, वो चेहरा ज़्यादा मायने रखता है। इस बार उनके बेटे को समाजवादी पार्टी से नहीं, बीजेपी से टिकट मिला है। तो अब तक जो बीजेपी यहाँ से नहीं जीत पाई, क्या इस बार बीजेपी का वो सूखा खत्म होगा? नितिन अग्रवाल के नाम से ही क्या इस बार हरदोई सदर की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी? ये बड़ा सवाल है। चलिए, बड़े मियाँ की धर चले में दीजिए इजाज़त। कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।